हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। क्लास 8 विषय गणित अभ्यास 1 वर्ग और वर्गमूल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का विषय गणित शुरू कर रहे हैं। सभी स्टूडेंट मैथ की बुक ले लें। ये आपकी मैथ की बुक है। गणित मंथन एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। सभी स्टूडेंट कक्षा 8 के सभी स्टूडेंट मैथ की बुक ले लें। चलिए आइए देखिए, अभ्यास 1 है वर्ग और वर्गमूल। तो यहाँ आपको हम वर्ग के बारे में बता रहे हैं, वर्ग के बारे में। तो जैसे कि हम वर्ग के बारे में पढ़ चुके हैं, ये वाला वर्ग, ठीक, ये वाला वर्ग हमको नहीं पढ़ना है। तो यहाँ देखिए वर्ग के बारे में, जैसे आज का किसी संख्या के ऊपर इस तरह 2 लिखा है, जो ये 2 लिखा है इसको क्या बोलेंगे, वर्ग। या 5 के ऊपर इस तरह 2 लिखा है, ये इस वाले 2 को हम क्या बोलेंगे, वर्ग। 6 के ऊपर 2 लिखा है, 7 के ऊपर 2 लिखा है। तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, 2 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग। या इसको हम इस तरह पढ़ते हैं 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। अब देखिए इसका मतलब क्या है, 2 का वर्ग इस तरह लिखा है। जब हम इसको हल करेंगे तो इसका मतलब ये है 2 गुणे 2, 2 दूनी 4। इसी प्रकार 5 के ऊपर 2 लिखा है, तो हम इस तरह इसको नहीं लिखेंगे कि 5 गुणे 2, ये हमारा गलत हो जाएगा। जिस संख्या के ऊपर वर्ग लिखा है, 5 के ऊपर क्या लिखा है, 2, तो इसका मतलब ये है जिस संख्या के ऊपर वर्ग लिखा है उसका गुणा हम 2 बार करेंगे। तो 5 गुणे 5 कितनी बार करेंगे, 2 बार, पंचम 25। इसी प्रकार 6 का करेंगे, 6 के ऊपर वर्ग, ठीक, 6 गुणे 6 2 बार, 6 36, ये आपका वर्ग हो गया। अब यहां हम आपको बता रहे हैं वर्गमूल, दूसरा पॉइंट जो बता रहे हैं वर्गमूल। अब वर्गमूल के बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ वर्गमूल का चिन्ह इस तरह लगता है, या इस तरह लगा देते हैं, बीच में 2 लिख देते हैं। देखिए ये दोनों चिन्ह एक ही हैं, कहीं कहीं बीच में 2 लिख देता है, कहीं कहीं नहीं लिखा रहता। अक्सर जो है क्वेश्चन में इस तरह नहीं लिखा रहता है, जिससे इस तरह लिख दिया है √36, यानी वर्गमूल 36 का मान बताइए या वर्गमूल 49 का मान बताइए। तो अक्सर क्वेश्चन में यहाँ बीच में 2 नहीं लिखता है, ठीक। यहाँ माना जाता है क्या है कि 2 लिखा है, माना जाता है 2 लिखा है, क्वेश्चन में नहीं लिखता है। या √64, इसका मान बताइए। देखिए वर्गमूल में क्या होता है कि वर्गमूल हम 2 विधि से लगाते हैं, एक गुणनखंड और दूसरा भागविधि। तो यहाँ हम आपको गुणनखंड बता रहे हैं, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि से वर्गमूल बता रहे हैं। उसके बाद जब हम एक्सरसाइज हल करवाएंगे, यानी प्रश्नावली जब हल करवाएंगे, जब उसमें क्वेश्चन भाग विधि से पूछेगा तो भाग विधि से हल करेंगे, गुणनखंड से पूछेगा तो गुणनखंड विधि से हल करवाएंगे। तो यहाँ आपका गुणनखंड विधि से बता रहे हैं, जैसे आपका वर्गमूल 36 का मान बताइए। तो यहाँ देखिए बीच में 2 माना जाता है, लिखा है, तो हम क्या करते हैं 36 का गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए इस तरह गुणनखंड करेंगे तो यहाँ 2 से काटेंगे, ये आपका 18, यानी 2 × 2, 1 बच रहा, ये हुआ 16, 2 9 2 8 16, तो ये आपका हुआ 18। फिर 2 से काटेंगे, ये आपका हुआ 9, फिर यहाँ देखिए 3 से काटेंगे, 3 3 का 9, फिर यहाँ 3 से काटेंगे, 3 1 3। तो यहाँ देखिए हम क्या करेंगे कि जो यहाँ 36 का गुणनखंड किए, हम क्या क्या किए, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, ठीक, इसका गुणनखंड किए। देखिए वर्गमूल में हम क्या करते हैं, यहाँ बीच में 2 लिखा रहता है, बीच में क्या 2 लिखा रहता है। गुणनखंड करने के बाद 2 का जोड़ा बना लेते हैं, जिसका जोड़ा बनता उसको बाहर निकाल लेते हैं और जिसका नहीं बनता उसको अंदर रहने देते हैं। यहाँ देखिए 1 2 का बन रहा है, 3 का एक जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ से
एक 2 बाहर हुआ, एक 3, तो ये आपका 3 दूनी 6, यानी वर्गमूल 36 का मान हमारा आंसर कितना आया, 6। ठीक, अब इसी प्रकार हम 49 का करेंगे। तो यहाँ वर्गमूल है, तो वर्गमूल में हम क्या करेंगे, 2 का जोड़ा बनाएंगे। ठीक, तो यहाँ देखिए 49 का क्या कर लेंगे, गुणनखंड 7 से काटेंगे, 7 सत्ते 49, 7 इक्के 7। अब यहाँ देखिए हम लिखेंगे कि 7 गुणे 7, ये देखिए 49 का क्या करते हैं, 7 गुणे 7। अब यहाँ से वर्गमूल यहाँ देखिए बीच में 2 माना जाता लिखा है, तो यहाँ 2 का क्या बनाते हैं, जोड़ा। तो एक जिसका जोड़ा बनता है उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। ये आपका आंसर आया 49 का वर्गमूल आपका आया 7। इसी प्रकार 64 का निकाल लेंगे। ठीक, देखिए 64 का निकालेंगे, यहाँ गुणनखंड कर लेंगे 64 का। तो देखिए आप 4 से भी काट सकते हैं, चलिए 8 से काट दे रहे हैं, 8 हटाई 64, फिर 8 इक्के 8, तो ये आपका आया, इसको लिखेंगे कि 8 गुणे 8, एक जोड़ा 8 का बन रहा है, 8 बाहर, यानी 64 का वर्गमूल आपका आया 8। अब देखिए आपका जो तीसरा स्टेप है, आपको हम बता रहे हैं पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या हम किसे कहेंगे, जैसे आपका क्वेश्चन दे देगा कि 36, 39, 40 में पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। तो पूर्ण वर्ग संख्या यहाँ देखिए हम यहाँ देखिए क्या करेंगे कि 36 का क्या कर लेंगे, गुणनखंड, यहाँ कर लेंगे गुणनखंड, 6 से काट दे रहे हैं, 6 36। ठीक, तो पूर्ण वर्ग संख्या यहाँ 36 का हुआ 6 गुणे 6। तो पूर्ण वर्ग संख्या हम ये कह सकते हैं कि एक ही संख्या का 2 बार गुणा करके, यानी 6 गुणे 6, मतलब 6 का गुणा 2 बार करके जो संख्या बन रही है, यानी 6 36, ये आपका पूर्ण वर्ग संख्या है। यानी एक ही संख्या का 2 बार गुणा करके जो संख्या बनती है वो आपका पूर्ण वर्ग संख्या है। यहाँ देखिए 39, ये आपका नहीं होगा, इसको हम क्या करेंगे, 13 गुणे 3 करेंगे, 13 क्या 39। इसमें एक संख्या 13 है, दूसरी संख्या आपका 3 है, ये अलग अलग संख्या हो रही है। ठीक, ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 40 इसका करेंगे 8 गुणे 5, ये भी आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर हम ये कहें देखिए 49, तो यहाँ 49 का इस प्रकार गुणनखंड करेंगे, तो इसका गुणनखंड होगा 7 गुणे 7, यानी एक ही संख्या का 2 बार गुणा करके, यानी 7 का गुणा 2 बार करके जो संख्या बन रही है यहाँ 49, ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है। या आप दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि वह संख्या जिसका वर्गमूल पूरी निकले, यानी दशमलव में ना निकले, मतलब पूरा निकल जाए। जैसे 49 का यहाँ वर्गमूल देखिए निकाले थे, आपका आया था 7, तो जिसका वर्गमूल पूरा निकल जाए, यानी 7 पॉइंट मतलब 5 या दशमलव ना हो, ठीक, जिसका वर्गमूल पूरा निकल जाए, वो आपका पूर्ण वर्ग संख्याएं में आती है। ठीक, आपका वर्गमूल में इतने ही बेसिक चीजें हैं। अब आइए प्रश्नावली आपका 1.1 आपका है, उसमें जो क्वेश्चन है हम उसको हल करवा रहे हैं, और सभी स्टूडेंट नोट्स की कॉपी बना लें, जो ये मैथ आपको पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ देखिए आपका अभ्यास 1 और पॉइंट यहाँ देखिए 1.1 आपका है, प्रश्नावली है 1.1 आपका है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न संख्याओं में से पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। देखिए यहाँ क्वेश्चन लिख दे रहे हैं कि निम्न संख्याओं में पूर्ण वर्ग संख्या बताइए, निम्न संख्याओं में पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। तो यहाँ देखिए अभी पूर्ण वर्ग संख्या हम आपको बताए थे, तो यहाँ देखिए आपका 4 या 5 ऑप्शन दिया गया है। यहाँ देखिए पहला ऑप्शन है 13 और दूसरा ऑप्शन है
14 और तीसरा ऑप्शन आपका है 25 और चौथा ऑप्शन आपका है 24 और आपका 5 ऑप्शन दिया गया है, पांचवा ऑप्शन आपका है 36। तो कह रहा है निम्न संख्याओं में पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। तो याद रखिए आपके 5 ऑप्शन दिया गया है 13, 14, 25 और 24 और आपका ये है 36। इनमें पूर्ण वर्ग संख्या बताना है। तो हम पूर्ण वर्ग संख्या भी बता चुके हैं कि एक ही संख्या का 2 बार गुणा करके जो संख्या बनी हो उसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या। यहाँ देखिए 13 आपका है, तो यहाँ 13 गुणे 1 मतलब 13 का मतलब अलग अलग गुणा करके बना है, ठीक। 13 और 1 का गुणा करके बने, ये आपका पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं। और यहाँ देखिए 14 का आपका है 7 गुणे 2, ये भी अलग अलग संख्या से मिलकर गुणा करके बना है 14। यहाँ देखिए 25 का उस प्रकार मतलब गुणनखंड कर लेंगे तो 5 गुणे 5 मतलब एक ही संख्या का 2 बार गुणा करके बना है, तो ये आपका 25 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या, ये आपका सही है। और 24 का करेंगे, यहाँ देखिए 8 गुणे 3 करेंगे, ये भी अलग अलग संख्याएं होंगी, ये भी आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ 36 का करेंगे गुणनखंड, तो यहाँ देखिए 6 गुणे 6, तो ये आपका 6 36। ये आपके 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं इसमें, एक ऑप्शन आपका तीसरा सही हो रहा है, एक पांचवा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न पूर्ण वर्ग संख्याओं में सम पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं।